बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान मसीम। नाज़रीन, तोशाखाना केस की समाअत करने वाले जज हुमायूं दिलावर ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के वकला को अल्टीमेटम दे दिया है। जज हुमायूं दिलावर ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के वकला को क्या वार्निंग दी है और ये सारा मामला क्या है, इसकी तफसीलात अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की 4 मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई, जिसमें खान साहब के वकला, खान साहब की लीगल टीम के वकला अदालत में जो दुहाइयाँ देते रहे, जज हुमायूं दिलावर के कंडक्ट का शिकवा करते रहे, शिकायत लगाते रहे कि ये नहीं करना था, इस तरह से कर दिया, उस तरह से नहीं करना था। तो उस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने किस तरीके से तसल्ली दी खान साहब की लीगल टीम को, ख़ास तौर पे ख्वाजा हारिस साहब को। तो हाई कोर्ट में होने वाली समाअत का जो अहवाल है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर अल्टीमेटम दिए जाने का क्या मामला है उसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और ख़बर भी है कि कल जो जज हुमायूं दिलावर साहब ने खान साहब की तरफ से 4 गवाहों की जो फहरिस्त पेश की गई, उस फहरिस्त को रद्द कर दिया था, क्योंकि जज साहब ने कहा था अपने कोर्ट ऑर्डर में कि आज गवाहों को पेश करना था। प्राइवेट गवाहों की फहरिस्त पेश की गई लेकिन गवाहों को पेश नहीं किया गया और सरकारी गवाहों को समन करने के हवाले से भी नाम नहीं दिए गए, लिस्ट नहीं दी गई। तो लिहाजा ये जो लिस्ट है इसको ख़त्म करता हूँ, राइट ऑफ जो एविडेंस है उसको ख़त्म करता हूँ, आज दलाइल दिए जाएँ, आज केस का फैसला महफूज कर लिया जाएगा। तो वो जो कल का ऑर्डर था जज हुमायूं दिलावर साहब का, उसको आज ख्वाजा हारिस साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और चीफ साहब से दरख्वास्त की है कि इस केस को आज ही टेकअप कर लिया जाए। 10:25 पे खान साहब की दरख्वास्तों के ऊपर बाकायदा समाअत का आगाज़ हुआ। आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि यह मुकदमा बैक वक्त 3 अदालतों में चल रहा है, आपके तमाम केसेस को यकजा किया जा चुका है। तो ख्वाजा हारिस साहब ने यहाँ पे जिक्र किया जो कल हक़ दिफा ख़त्म करके गवाहों की फहरिस्त को रद्द किया गया कि हमने वो कल का ऑर्डर भी जज हुमायूं दिलावर साहब का चैलेंज कर दिया है, वो दरख्वास्त भी आज ही टेकअप कर लें। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि 342 का बयान इमरान खान साहब ने रिकॉर्ड करा दिया, अगले दिन हमसे फहरिस्त मांगी गई, हमने फहरिस्त दे दी और फिर साथ में जज साहब ने कहा कि आपने गवाहों को पेश नहीं किया। ख्वाजा साहब ने कहा कि हमने गवाहों की लिस्ट देने के बाद अदालत से दरख्वास्त की कि आप हमें 2 दिन का या एटलीस्ट 24 घंटों का वक्त दे दें, हम गवाह पेश कर देते हैं, लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई, हमारी सदा को रद्द कर दिया गया और जो 4 गवाहों की फहरिस्त थी उसको रद्द कर दिया गया। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि हमारी फहरिस्त को मुस्तरद करने के बाद आज जज हुमायूं दिलावर साहब ने ये ऑर्डर दे रखा है कि आज 11:30 बजे हम दलाइल दें, वकला अपने दलाइल को कंक्लूड करें और आज वो केस का फैसला महफूज करना चाहते हैं। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि फाजिल जज साहब को मालूम है कि ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर तवा है, इसके बावजूद इस केस में इतनी जल्दी क्या है, इस बात की कोई समझ नहीं आती, क्योंकि किसी हाई कोर्ट का, किसी सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला नहीं है कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इस केस को चलाया जाए। और फिर ख्वाजा हारिस साहब ने यह भी शिकवा किया, दुहाई दी कि मेरे मुतल्लिक भी जज साहब ने कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए, मैं उसको ज़्यादा प्रेस तो नहीं करूँगा, लेकिन फिर वो रिमार्क्स बताए ख्वाजा हारिस साहब ने अदालत को। जो फिर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने आगे कहा कि वो जो FIA के हवाले से जिन पोस्टों को आप जिक्र करते हैं कि जज साहब आपके खिलाफ बायस हैं, मुतासब हैं, इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए, इनसे केस किसी और अदालत में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो FIA ने रिपोर्ट दी है जो मीडिया पे भी चली है, मैंने उसको बाद में पढ़ा है, वो बड़ी डिस्टर्बिंग है। आप मुतासब होने की बुनियाद पे एक जज का जो है वो ट्रांसफ़र का मुतालबा कर रहे थे, केस के ट्रांसफ़र का मुतालबा कर रहे थे। तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा, यानी जो रिपोर्ट थी उस पर शिकवा किया आमिर फ़ारूक साहब ने कि आपने एक जज के ऊपर इल्ज़ामात लगा दे। FIA की रिपोर्ट आपके इल्ज़ामात के हवाले से डिस्टर्बिंग है, क्योंकि आपके इल्ज़ामात के हवाले से रिपोर्ट कुछ और बताती है। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि रिपोर्ट एक तरफ़ा है, कभी काबिल कबूल नहीं हो सकती, रिपोर्ट में कुछ नहीं लिखा गया, पोस्टें डिलीट कर दी गई थी, फिर जो पेज था उसको लॉक कर दिया गया था और जब पोस्टें डिलीट हुई फिर उस अकाउंट को जो है अनलॉक किया गया। आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि अगर पोस्टें डिलीट हुई थी वो दोबारा से रिकवर हो जाती हैं, लेकिन बहरहाल ख्वाजा हारिस साहब को मुखातब करके आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि आप तमाम वकला हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इसके बाद अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि ज़िम्मेदारी इनकी बनती थी कि ये सोच समझ के सारी चीज़ें करते। इसके बाद आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि एक चीज़ मैं ख्वाजा हारिस साहब के नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि आपने तासुब के ऊपर, बल्कि रिपोर्ट के हवाले से कह रहे थे आमिर फ़ारूक साहब कि मैं सिर्फ रिपोर्ट आपके नॉलेज में लाना चाह रहा था। फिर आमिर फ़ारूक साहब ने ख्वाजा हारिस साहब को मुखातब करके कहा कि एक चीज़ का आपने, क्योंकि दलाइल का आगाज़ करना है, एक चीज़ का आप ख्याल रखें कि आपने जज्बात को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। अमजद परवेज़ साहब इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, आपको तंग करेंगे, लेकिन आपने उनसे तंग नहीं होना, जज्बात को अपने ऊपर काबू नहीं आने देना। अगर आपने जज्बात को काबू ना रखा तो फिर इसका मतलब यही लाइटर नोट में बात हो रही थी कि अमजद परवेज़ साहब कामयाब हो गए। ख्वाजा हारिस साहब ने यहाँ पर शिकवा किया जज साहब का, जज का कंडक्ट भी है, किस अंदाज से इस केस को चलाया गया, आगे बढ़ाया गया। और जज ने बल्कि ये भी कहा कि रिमार्क्स में हुमायूं दिलावर साहब ने कहा, जैसा ख्वाजा हारिस साहब कह रहे थे कि इस केस
आज न जाने नाज़रीन क्या हो रहा है कि मैं जो वीलॉग कर रहा हूँ 5 मिनट का वीडियो अपने आप क्लोज़ हो जाती है, तो ये 5 मिनट के बाद दोबारा अटैच कर रहा हूँ। ख्वाजा हारिस साहब कह रहे थे कि जज साहब हुमायूं दिलावर साहब ने कहा कि वकला ने इस सिस्टम को तबाह कर दिया, तो आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि मैं भी इस सिस्टम से जो है बतौर वकील जज में के तौर पे एलिवेट हुआ हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बना हूँ, तो सिस्टम के अंदर सुकून तो मौजूद हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि हम इस सिस्टम का हिस्सा हैं, इन तमाम चीज़ों को हमने दुरुस्त करना है। अपनी एक ख्वाहिश का इजहार किया आमिर फ़ारूक साहब ने कि मेरी ये ख्वाहिश है कि रूल्स में एक प्रोविज़न शामिल किया जाए कि एक मरतबा अगर ट्रायल शुरू हो जाए तो उसके बाद वो ट्रायल जो है अपने इख्तिताम की जानिब जाए, उस ट्रायल में कोई खलल ना आए। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि मैं यहाँ पर अपने खिलाफ आए जो रिमार्क्स हैं उसको हज़फ करवाने के लिए नहीं आया। काफ़ी लंबे चौड़े ख्वाजा हारिस साहब ने दलाइल दिए हैं। आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि ये दूसरा राउंड है, इसी हवाले से जो आपने जुरिस्डिक्शन को चैलेंज किया था, हमने 7 दिन का वक्त दिया था, 7 दिन से पहले हुमायूं दिलावर साहब ने फैसला सुना दिया। मैं सिर्फ उस बात को दोहरा रहा हूँ, यानी जब ये बात दोबारा दोहराने लगे फर्स्ट राउंड की आमिर फ़ारूक साहब, तो ख्वाजा हारिस साहब ने उस पर रिएक्ट करने का कहा, तो रिएक्ट करने लगे, तो आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि आपने घबराना नहीं, मैं सिर्फ वो पिछले फैसले को दोहरा रहा हूँ। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि जज साहब ने अपना माइंड जो है वो जाहिर कर दिया है, ये केस उनको दोबारा रिमांड करके नहीं भेजना चाहिए था। हम सब इंसाफ के लिए आते हैं, हमने नई दरख्वास्त दायर की है, उसको भी साथ में फिक्स कर रहे हैं, वही जो कल के 4 जज साहबान की फहरिस्त जो है वो डिस्कार्ड की गई, उस हवाले से बात कर रहे थे। और फिर आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि आपकी दलील ये है कि ये मामला मजिस्ट्रेट कोर्ट से होता हुआ यहाँ पर अदालत में आना चाहिए था। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि रिमांड उसी जो रिमांड का ऑर्डर था, दोबारा ये केस उसी जज के पास नहीं जाना चाहिए था। आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि फिर उस वाक़े का जिक्र किया जब साबिक़ वज़ीर इमरान खान साहब तोशाखाना की अदालत में पेश हुए थे, उस वाक़े का जिक्र किया कि कमरा अदालत में क्या हुआ था वो अदालत में बताया गया। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि ज़ेर इल्तवा मुकदमे पे किसी को भी किसी किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि बहुत माजरत के साथ जितने भी सियासी मुकदमात आते हैं उस पर एक बहस जो है वो यहाँ पे अदालतों में होती है, एक बहस शाम को होती है, लेकिन जो शाम को बहस होती है उस पर अवामी राय बनती है, उसके ऑडियंस ज़्यादा होती है, कमरा अदालत में लोग कम होते हैं। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि ये कानून जो है ये असल में ये इस पर कानून साजी होनी चाहिए, जिस पर आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि कानून तो मौजूद हैं, अदालती फ़ैसले मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मौजूद है, लेकिन उस पर अमल दरामद जो है वो नहीं होता। और फिर आगे चल के आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि पुराने वक्तों में जजेस को अखबार कहा जाता है कि वो अखबार ना देखें, अब तो इतना ज़्यादा फ़्लो हो गया है कि क्या जजेस अपनी आँख कान सब कुछ बंद कर लें। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि अदालत ये देखे कि किसका मुकदमा है, ये ना देखे किसका मुकदमा है, ये देखे कि कानून के ऊपर कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है, तो फिर जज के ऊपर जो दबाव है वो ख़त्म हो जाता है। आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि इस पर अमजद परवेज़ साहब ने भी दलाइल सुने हैं, एक फ़ैसला हो जाए तो बाकी दरख्वास्तें जो हैं वो मेरे ख्याल में इतनी रेलिवेंट नहीं रहेंगी। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि कहते हैं कि गवाह जो पेश किए गए थे वो गैर मुतलका थे। अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि 20 ऐसे अदालती फ़ैसले मौजूद हैं कि ये मामला मजिस्ट्रेट से नहीं डायरेक्ट अदालत में दायर हो सकता है। 2017 से में एक मरतबा ये एतराज़ ऑर्डर था, उस पर भी अदालत का फ़ैसला आ चुका है। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि मजिस्ट्रेट दस्तावेज़ात का जायज़ा लेता है, उसके बाद फिर वो आगे इन तमाम चीज़ों को तस्दीक करने के बाद आगे रेफ़र कर देता है। मुकदमा ये मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए था, यानी ख्वाजा हारिस साहब का मुकदमा ये है कि ये पहले मजिस्ट्रेट की अदालत में आता, फिर यहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आता, तो ये ख्वाजा साहब का अपना पूरा मुकदमा है। इसके बाद उनके दलाइल मुकम्मल हुए तो अमजद परवेज़ साहब जो हैं उन्होंने भी अपने इलेक्शन कमीशन के वकील ने अपने दलाइल मुकम्मल कर ली हैं और 3 बजे इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं अमजद परवेज़ साहब, उन्होंने नाज़रीन ये दलाइल दिए, मैं आपको बता देता हूं कि जिस फेसबुक पोस्टों का इल्ज़ाम से मुतल्लिक़ एफआई की रिपोर्ट आ गई है, क्या रिपोर्ट की बुनियाद पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज नहीं किया जाना चाहिए? क्या जज को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? इन्होंने जज पे इल्ज़ाम लगाया है, पहले फेसबुक पोस्टों का फ्रांजिक क्यों नहीं कराया? कानून के मुताबिक जज पर ऐसे इल्ज़ाम के साथ बयान हल्फी लगाया जाता है। यानी इलेक्शन कमीशन के वकील ने ये जो कल एफआई की रिपोर्ट आई है उसकी रोशनी में इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान के वकला के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की सजा कर दी है और ये कहा है कि इनके खिलाफ जो है वो फौजदारी मुकदमा भी बनना चाहिए। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको ये भी बता दें कि जब नीचे तोशाखाना की अदालत में इस केस की समाअत का आज आगाज़ हुआ, 11:30 बजे का वक्त दिया गया था, तो जब यहाँ पे केस जब टेकअप हुआ तो इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन ने कहा कि जो अमजद परवेज़ साहब हैं वो हाई कोर्ट में मसरूफ़ हैं, तो इस केस को एडजर्न कर दें 12 बजे तक। तो इस पर भी जज हुमायूं दिलावर साहब ने भरमी का इजहार किया कि आप भी इलेक्शन कमीशन का वकील हैं, साद हसन साहब आप आर्गू करें, 12 बजे तक अमजद परवेज़ साहब ना आए तो हम आपके दलाइल नहीं सुनेंगे। इसी तरीके से फिर इमरान खान साहब के वकला रोस्टर पे आ गए, उन्होंने भी यही कहा कि ख्वाजा हारिस साहब जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मसरूफ़ हैं, वहाँ पे मुकदमे की समाअत चल रही है, आप अदालती कार्रवाई को जो है मुलतवी कर दें 12:30 बजे तक। लेकिन हुमायूं दिलावर साहब ने इस्तदार रद्द कर दी और उनसे कहा कि अगर
12 बजे तक वकला ना आए तो मैं इस केस का फैसला महफूज कर लूँगा। ये जज हुमायूं दिलावर साहब ने अल्टीमेटम दे दिया है, ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन को बल्कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के वकला को भी। तो एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस का फैसला महफूज कर लिया गया है, 3 बजे सुनाया जाएगा, और दूसरी तरफ 12 बजे का जज हुमायूं दिलावर साहब ने वक्त रख लिया है और वहाँ पर उन्होंने कहा है कि इस केस में आज हम आर्गूमेंट सुनेंगे। तो आप जब ये वीलॉग देख रहे हैं तो बात तो 12 बजे से आगे तक की जा चुकी है, मतलब 12 से ज़्यादा वक्त हो चुका है, 12:30 होने वाले हैं, लेकिन अभी तक दोबारा ट्रायल कोर्ट में अदालती कार्रवाई का आगाज़ नहीं हुआ। दोबारा तोशा खाना अदालत में अगर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, वहाँ पे जो भी डेवलपमेंट होती है तो उसकी तफसीलात जो है फिर अगले वीडियो लॉग में, और 3 बजे जो फैसला सुनाया जाएगा उसकी तफसीलात फिर अगले वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही।